नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर इलेक्शन के अंतिम पड़ाव के बड़े फेस अफजल गुरु इंजीनियर राशिद के भाई आजमा रहे अपनी किस्मत। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। जम्मू कश्मीर विधानसभा के तीसरे एवं अंतिम चरण के तहत वोटिंग जारी है। चुनाव के इस चरण में जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में 40 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम फेज में सज्जाद लोन, रमन भल्ला से लेकर पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद की किस्मत दांव पर है। संसद हमले के दोषी अफजल गुरु और निर्दलीय सांसद राशिद के भाई तक कई नाम मैदान में हैं। 2001 के संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के भाई एजाज अहमद गुरु सोपोर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद के भाई शेख खुर्शीद लंगेट के पारिवारिक गढ़ से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। अफजल की 2013 की फांसी और उसके बाद तिहाड़ जेल में दफनाना कश्मीर घाटी में एक ज्वलंत राजनीतिक मुद्दा रहा है। हालांकि एजाज की इसके बारे में खुलकर बात नहीं करते हैं। अलगाववादियों और उग्रवादियों का गढ़ माना जाता रहा सोपोर। एजाज सार्वजनिक रूप से घोषणा कर चुके हैं कि वह अपने भाई के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे क्योंकि उनकी विचारधाराएं अलग हैं। उनका अभियान सोपोर के विकास और राजनीतिक सौतेले व्यवहार के इर्द गिर्द केंद्रित है। निर्वाचन क्षेत्र में घर घर अभियान के दौरान एक महिला से एजाज कहते नजर आए कि वो अमीर लोगों के दरवाजे पर नहीं गए। उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह, अपनी तस्वीर और एक संदेश वाले कुछ पोस्टर दिए जिसमें लिखा था, सोपोर को सशक्त बनाएं, तहरीक ए आवाम के साथ बेहतर भविष्य का निर्माण करें। एजाज ने महिला से कहा कि वे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे बांट दें। एजाज सोपोर में 20 उम्मीदवारों में से एक है। ये अलगाववादियों और उग्रवादियों का गढ़ माना जाता रहा है। दिवंगत हुर्रियत प्रमुख सैयद अली शाह गिलानी का इस क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव रहा है। गिलानी ने 1990 में घाटी में आतंकवाद फैलाने के पहले 3 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। परिवार ने किया किनारा। 2014 में जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए थे तो सोपोर में कांग्रेस के अब्दुल राशिद डार ने जीत हासिल की थी। डार ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नजीर अहमद नाइकू को हराया था। इस बार कांग्रेस ने डार को फिर से मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हो गया है। हालांकि सोपोर में फ्रेंडली फाइट के लिए दोनों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अफजल की पत्नी तबस्सुम गुरु ने भी खुद को उनके अभियान से अलग कर लिया है और कहा है कि चुनाव लड़ने का फैसला उनका था। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एजाज या अफजल गुरु या परिवार से कोई लेना देना नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एजाज का अफजल या गुरु परिवार से कोई लेना देना नहीं है। भाई ने जो काम लोकसभा में किया, खुर्शीद उसे दोहरा पाएंगे। शेख खुर्शीद अपने भाई की लोकप्रियता पर सवार है और लंगेट पर निशाना साध रहे हैं। इस सीट पर राशिद ने 2008 और 2014 में जीत हासिल की थी। पेशे से गवर्नमेंट टीचर खुर्शीद ने अपने भाई द्वारा जेल में रहते हुए भी एनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस प्रमुख सज्जाद को हराने के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी। राशिद को एनसी और पीडीपी दिल्ली का एजेंट करार दे रही है। तमाम आरोपों के काउंटर में राशिद का तर्क है कि उन्होंने मोदी के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाया है। यही कारण है कि वह कथित आतंकी फंडिंग के मामले में 2019 से जेल में है, जबकि अन्य जो अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद घर में नजरबंद थे। राशिद के फेस वैल्यू पर भरोसा। लंगेट में खुर्शीद का मुकाबला 15 अन्य लोगों से है, लेकिन उन्हें सबसे कड़ी चुनौती पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इरफान पदितपुरी से मिलने की संभावना है। खुर्शीद को राशिद के फेस वैल्यू पर भरोसा कर रहे हैं। राशिद का जेल से जमानत पर बाहर आना भी टर्निंग फैक्टर साबित हो सकता है। लोगों के बीच बारामूला के सांसद द्वारा अपने रिश्तेदारों को अन्य उम्मीदवारों पर तरजीह देने के खिलाफ सुबुगाहट उभरी है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।